Hello everyone, welcome to Concept Decoder classes. This is Sonu Kumar signing off the session. In this lecture, we will learn about combination of resistance. To make a heading, combination of resistance. Combination of resistance. ठीक है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मतलब कि दो डिफरेंट रेजिस्टेंस को हम किस किस तरीके से कॉम्बाइन कर सकते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। देखो जरा ध्यान से समझना। मान लो कि ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ये अपने पास दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो, एक तो तरीका ये हो गया, इस रेजिस्टेंस का एक एंड और इस रेजिस्टेंस का दूसरा एंड, इन दोनों को कंबाइन कर लो। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को दोनों को कंबाइन कर लो इस तरीके से। मतलब इस रेजिस्टेंस का एक एंड इस रेजिस्टेंस के पहले एंड के साथ, इस पहले वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड के साथ कंबाइन कर लो। ठीक है। तो दो रजिस्टर को तुम दो डिफरेंट तरीके से कंबाइन कर सकते हो। एक, दोनों का एंड कॉमन हो जाए, दूसरा दोनों का दोनों एंड कॉमन हो जाए। तो जब कभी भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, इनको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब कभी भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर तुम दो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो मन में, अगर समझ में रेजिस्टेंस नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर तुम एक बल्ब भी ले सकते हो, यहाँ पे दूसरा बल्ब भी ले सकते हो। कैसे कि एक बल्ब ये, दूसरा बल्ब ये। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक बल्ब ये और दूसरा बल्ब ये। इस तरीके से भी तुम सोच सकते हो। दिमाग में रहना चाहिए बल्ब ही, लेकिन हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। ये हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन और ये तुम्हारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने तरीके का होगा? दो तरीके का होगा। एक तरह का और कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। तो समझते हैं, फिलहाल दो ही कॉम्बिनेशन को समझेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो दोनों को एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो मेक अ हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। हम ये जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर किसी दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कंबाइन करना होगा तो हम एक दूसरे के एंड को पकड़ेंगे और कंबाइन करेंगे। मान लो ये मेरा पहला रेजिस्टेंस, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस और ये मेरा तीसरा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझ में ना आए, मन में बल्ब समझ लेना। मेरा पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और ये तीसरा बल्ब। ठीक है। इन तीनों रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कर दें, ये होता है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। कंबाइन करेंगे तो किसी ना किसी बैटरी से जरूर कनेक्ट करेंगे। चलो कर लेते हैं। ये हो गया मेरा बैटरी। बैटरी से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है समझने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या होगा। कि वैसा कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अपने को इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। वैसा कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इस बात को लिख लो सबसे पहले कि अ कॉम्बिनेशन in which resultant resistance is always equal to sum of individual resistance
इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो छोटा लिखे हैं, जब डिक्टेट कर रहे हैं उसमें लिख लेना। चलो, अब ये मेरा बैटरी है। ठीक है, बैटरी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को, चार्जेस को फोर्स देना, मतलब चार्जेस को फोर्स देना, जिसकी वजह से चार्ज क्या आता है, मोशन में आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बैटरी से आई करंट निकल रहा है। देखो, बैटरी का एक खास बात यह होता है ना कि वो जितना करंट को सप्लाई करता है उतना ही करंट को वापस ले लेता है। मतलब कि वो अगर आई करंट को सप्लाई करेगा तो आई करंट को वापस लेगा। मतलब कि अगर वो 2 एम्पियर करंट को सप्लाई करता है तो 2 एम्पियर वो ले लेगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं ये आई करंट को सप्लाई कर रहा है, ये आई करंट यहाँ आएगा, ये आई करंट यहाँ आएगा, ये आई करंट इस रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस से पास करेगा, ये R2 रेजिस्टेंस से पास करेगा, R3 रेजिस्टेंस से पास करेगा, और वापस सेम आई करंट इस बैटरी में जा घुसेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, इन तीनों रेजिस्टेंस से जो करंट पास कर रहा है वो सेम कर रहा है, और वो सेम करंट कितना है, आई है। ठीक है, तो पहला बात ये जरा समझना ध्यान से। इसके बाद कि करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इन each resistance, current in each resistance is same in series combination। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझना। अब देखो, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा होगा। यहाँ पे एक बल्ब अपने को मिल गया, बोले थे रेजिस्टेंस को बल्ब की तरह ट्रीट करोगे, समझ में ज्यादा आएगा। यहाँ पर अपने को एक बल्ब मिल गया। ठीक है, अब इस चार्ज को यहाँ पे वर्क करना होगा, वर्क करना होगा। वर्क करने के कारण क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अपने को लाइट देगा। जैसे ये बल्ब ग्लो करेगा ना, जैसे ये बल्ब ग्लो करेगा, मतलब कि चार्ज के कारण यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर अपना इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब ये चार्ज यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो गया, R2 रेजिस्टेंस हो गया, पहले वाला रेजिस्टेंस नहीं है, अब R2 रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर भी इस चार्ज को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा बल्ब को ग्लो करने के लिए। तो बल्ब चार्ज जैसे इस रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा, इसका अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लेते हैं इसका V2। ठीक है, फिर ये चार्ज निकला, अब यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस चेंज हुआ, फिर से चार्ज को वर्क करना पड़ेगा इस बल्ब को ग्लो करने के लिए। तो यहाँ पर का जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक ना, चलो, मतलब कि इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V1, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V2, इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V3। अच्छा, ये बैटरी कितने वोल्ट का है, मान लेते हैं V वोल्ट का है। ठीक है, V वोल्ट बोलने का मतलब क्या होगा कि यहाँ और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा। वायर सेम है, तो इस एंड का और इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V है। ये एंड और ये एंड का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो ये V किसके बराबर होगा, इन तीनों वोल्ट के बराबर होगा, इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस इन each resistance is different in series combination। अच्छा, इस पूरे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस जिसपे ये तीनों रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है वो किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस V3 पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। ठीक है, तो ये V किसके बराबर हो लिख सकते हैं, IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू। ठीक है, ये V1 को क्या लिख सकते हैं,
V1 को I इंटू R1 लिख सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो, पहले रेजिस्टेंस के लिए V1 पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस 1, लेकिन करंट तो मेरा सेम है ना, I करंट ही फ्लो हो रहा है। तो ये V1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1। सिमिलरली V2 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2, और V3 को क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3। अगर इस पूरे इक्वेशन से तुम I कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो I यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ भी I मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो सकता है। तो रेजिस्टेंस अपने को क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो अपने को मिला है, ये अपने को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिला है। मतलब कि अगर हम तीन अलग अलग बल्ब ना लगाकर हम एक ही बल्ब लगाएं जो तीनों के वैल्यू के बराबर हो, तो मेरा सेम बैटरी वर्क कर सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, तीन अलग अलग बल्ब ना लगाकर हम तीनों के वैल्यू को ऐड करेंगे और उतने अमाउंट का बल्ब लगाएंगे, मतलब उतने पावर का, उतने वाट का हम बल्ब लगाएंगे, तो मेरा ये बैटरी वर्क कर सकता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में RS से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, वेयर RS क्या हो गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल हम एक ही साथ कर लेंगे, समझते हैं। ये मेरा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब समझेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझो इसको बिठा दें। ठीक है, समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, अगर तुम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कंबाइन करते हो, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। जैसे कि क्या बोल रहे हैं, मान लो ये बैटरी है अपना, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V वोल्ट है। मतलब इस एंड और इस बीच एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V होगा। अगर सेम मान लेते 3 रेजिस्टेंस को अगर तुम सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कंबाइन करोगे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये मेरा रेजिस्टेंस R1, ये मेरा रेजिस्टेंस R2 और ये मेरा रेजिस्टेंस R3। ठीक है, तो इसी बात को लिखते हैं, जरा ध्यान से लिखोगे कि अ कॉम्बिनेशन in which each resistance is combined with same potential difference is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अपने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो चलो, मेरा एक रेजिस्टेंस, मेरा दूसरा रेजिस्टेंस, मेरा तीसरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सेम पोटेंशियल या सेम बैटरी से कंबाइंड है। बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। देखो, ये बैटरी का वोल्टेज कितना है, V। इसका मतलब कि इस एंड और इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V होगा। ठीक है, अब वायर में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करता है, क्योंकि वायर एक अपना सेम रेजिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा वैसे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। तो यहाँ पर भी इस एंड और सेम इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V होगा। अब क्या हो रहा है कि इस बैटरी से I करंट निकल रहा है। ठीक है, ये I करंट आया, यहाँ पे पहुंचा I। अरे ध्यान से समझना, यहाँ पे इस करंट I को फ्लो होने के लिए 3 रास्ता है, एक ये वायर से, दूसरा ये वायर से और तीसरा ये वायर से। किस वायर से जाएगा,
तो ये जो आई करंट है ना, ये तीनों वायर से जाएगा डिवाइड होके। मतलब कि अगर ये 10 एम्पियर का करंट होता तो 2 एम्पियर का मान लो इससे जाएगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता तो 6 एम्पियर से इससे जाएगा 8 एम्पियर, और 2 एम्पियर से इससे जाएगा 10 एम्पियर टोटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जनरल की बात कर रहे हैं, आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो मान लो ना इस वायर से I1 करंट जा रहा है, क्यों करंट डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया। ठीक है, इस कंडक्टर से इस वायर से I2 जा रहा है और इस वायर से I3 जा रहा है। फिर से ध्यान से समझना, इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, क्योंकि सेम बैटरी वर्क कर रहा है। इन तीनों रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिफरेंट कर रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो पहले बात तो इसको हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each रजिस्टर या रेजिस्टेंस इज सेम। सेकंड बात क्या कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट सेम, इलेक्ट्रिक करंट गेट्स डिवाइडेड इन I1, I2 एंड I3। लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट is different in each resistance। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा डिफरेंट होगा। गौर करना, जैसे इस बात को गौर करना, ध्यान से समझना कि मेरा आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये I1, ये I2, ये I3 डिवाइड हो गया करंट। I1 यहाँ से फ्लो करेगा, I2 इस वायर से फ्लो करेगा, I3 इस वायर से फ्लो करेगा। बैटरी का काम क्या होता है, जितना करंट को वो सप्लाई करता है उतना करंट वापस ले लेता है। मतलब ये तीनों करंट आपस में मिलकर फिर आई हो जाएगा। जब ये तीनों इस तरीके से फ्लो करेगा, इस वायर में आएगा, तीनों करंट आपस में मिलकर फिर आई हो जाएगा और सेम करंट वापस बैटरी में चला जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो करंट है, ये जो करंट आई होगा वो किसके बराबर होगा, I1, I2 और I3 के सम के बराबर। लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालना चाहें तो V अपॉन R। ठीक है, अब I1 के लिए क्या लिख सकते हैं, V1, अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरा सेम है, V अपॉन R1 लिख सकते हैं। सिमिलरली I2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2, और I3 के लिए क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R3, क्योंकि पूरा पोटेंशियल सेम है। each resistor is working on same potential, so our potential is same, the only change is resistance। ठीक है, तो इस पूरे करंट के लिए हम क्या लिखेंगे, V अपॉन R। यहाँ पे R कौन सा रेजिस्टेंस होगा, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो, ये तीनों किस तरीके से रिजल्टेंट है, तो इन तीनों किस तरीके से कंबाइंड है, तो ये पैरेलल कंबाइंड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं V अपॉन RP इज इक्वल टू I1 को V अपॉन R1, I2 को V अपॉन R2 और I3 को V अपॉन R3। क्या समझना, V अपॉन RP इज इक्वल टू, V तीनों से कॉमन निकाल सकते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी गया तो 1 अपॉन RP क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मेरा हो गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। जहाँ RP क्या है, वेयर RP ये क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ, मान लो ना कि अपने पास 3 बल्ब है और तीनों को इस तरीके से अरेंज करना था, इस तरीके से कंबाइन करना था, तो इन तीनों का वैल्यू के मदद से जो अपने को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, सेम उतना ही वैल्यू को हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं या एक बल्ब लगा सकते हैं। वही मेरा होता है क्या, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो दैट्स ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक छोटा सा समझोगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर किसी 3 रेजिस्टेंस को तुम
अगर किसी तीन रेजिस्टेंस को तुम सीरीज और पैरेलल दोनों में कंबाइन करोगे तो वो होता है तुम्हारा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो समझ लेते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ये अपने को हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, सारा न्यूमेरिकल क्लास लेंगे, लास्ट में एक ही बार बता देंगे सारा न्यूमेरिकल। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, मान लो एक रेजिस्टेंस ये हुआ, इसके साथ दूसरा सीरीज में कंबाइन कर देते हैं, और ये दोनों जो सीरीज में कॉम्बिनेशन है पहले रेजिस्टेंस का, वो आपस में पैरेलल में अगर है तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड रेजिस्टेंस, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये मेरा R1, ये R2, ये मेरा R3। ध्यान से समझना, हम कैसे पहचाने कि मेरा कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ सीरीज में है या पैरेलल में है। तो एक बात को ध्यान से समझना, सुनना। देखो हम फिर बता रहे हैं, पहले ही बताते हैं कि अगर तुम्हारा बायर सेम होगा तो तुम्हारा पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। मतलब जब कभी भी पोटेंशियल कब चेंज करता है, जब कभी रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, तो ध्यान समझना, अगर इस बायर का पोटेंशियल ए है और सेम, ठीक है, पोटेंशियल ए है, तो बायर सेम है तो अपना हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी। अब यहाँ पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस आया, चार्ज वर्क करेगा, पोटेंशियल चेंज होगा। अब इस बायर में जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आ जाएगा, बी। मतलब कि यहाँ इस सारे पॉइंट पे सेम पोटेंशियल, रेजिस्टेंस आया, पोटेंशियल चेंज हुआ। इस बायर में अब पहले वाला पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। हम मान लेते हैं ये बी है। अब ध्यान समझना, बायर सेम, सेम पोटेंशियल, बी बी बी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, अभी बी है। ठीक है, बी, बायर सेम, पोटेंशियल सेम, ये भी बी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी बी, इस पॉइंट पे भी बी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे चार्ज यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है, वर्क करने के कारण क्या होगा, पोटेंशियल चेंज करेगा। इस वायर का पोटेंशियल अब क्या आ गया, सी, मान लो। अब देखो इसका काम खत्म। यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, बी, वायर सेम है, ऊपर और नीचे गया है, मतलब सेमी वायर गया है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सब जगह अपने को बी ही मिलेगा। फिर से क्या हुआ, रेजिस्टेंस आया, पोटेंशियल चेंज करेगा, ये क्या हो गया, सी हो गया। सी क्यों हुआ, क्योंकि बी से ट्रांसफर हो रहा है सी में, यहाँ पे बी से ट्रांसफर हुआ था सी में। ठीक है, सेम पोटेंशियल सी, सेम पोटेंशियल सी, यहाँ पर भी पोटेंशियल अपने को क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। ये भी पोटेंशियल सी, ये भी पोटेंशियल सी। तो जरा ध्यान देखना, अगर दो पॉइंट के बीच में, अगर इसको लिखना चाहें, ध्यान समझो, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारा ये R2, R3 और ये R1, ये पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल B, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल C। ध्यान समझना, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस मिले तो उसको हम बोलेंगे सीरीज। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस मिले तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल। यहाँ पे A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस मिला तो ये चीज हो गया सीरीज में। किसके साथ ये सीरीज में होगा, इनके साथ होगा। ठीक है, यहाँ B और C के बीच में दो रेजिस्टेंस है, द सेम पोटेंशियल पे दो रेजिस्टेंस है, इन दोनों को आपस में हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करवाएंगे तो इसको पैरेलल वाला फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। जैसे तुम पैरेलल वाला फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, तुम्हारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये R1, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा, दो रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट निकालने का मतलब क्या, कि दो रेजिस्टेंस का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो दो रेजिस्टेंस के बराबर हम एक रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों के बराबर हम एक रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, पैरेलल वाला रेजिस्टेंस को। और ये हो गया तुम्हारा, ये पॉइंट ए था, ये बी था और ये सी था। ध्यान समझना, दो के बीच में एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे दो के बीच में एक रेजिस्टेंस, मतलब कि दो रेजिस्टेंस के बीच में अगर एक पॉइंट मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। दो पॉइंट के बीच में अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस मिले, इनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है, क्वेश्चन जब करवाएंगे तो सॉल्व होगा। अब इन दोनों को हम रिजल्टेंट निकाल के एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं, कौन सा हो जाएगा, वो सीरीज हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक टॉपिक और होगा, इस एडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे या इसी में ले लेंगे। चलो ठीक है।